अभी हम एमकेएम पाकिस्तान की बात करेंगे, जिसकी 17 सीटें इस वक्त फेवरेट बन गई है। एक तरफ नवाज लीग एमकेएम पाकिस्तान का हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि शायद बैरिस्टर गौहर भी मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और माजी की बेवफाई भूल कर नए इत्तेहाद में एमकेएम पाकिस्तान से मदद लेकर हुकूमत साजी कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए अरशद बोहरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अरशद साहब, कुछ बताइएगा, बंदर खाने क्या चल रहा है, कौन आपसे राब्ते में है, कौन कौन राब्ते में है और कौन आपको कन्विंस कर पा रहा है आप लोगों को? देखें, ये तो बिल्कुल सबके सामने है कि पीएमएलएन से जो हमारी मुलाकात हुई है और पीएमएलएन से मुलाकात सब लोगों ने देखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पार्टी जो है सियासत है, सियासत में जो है जो भी पार्टी हमसे मिलना चाहेगी बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा क्लियर एजेंडा है, बड़ा क्लियर हमने जो है वो तीन पॉइंट्स है हमारे, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मांगे हैं और जो उसको एग्री करेगा डेफिनेटली हम लोग उनके साथ बैठने को तैयार हैं। और वो पॉइंट जो है वो ऐसे नहीं है कि जिससे कराची का कोई ज़ाती फ़ायदा हो। ये कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के हर शहरी को इसका फ़ायदा होगा। हम जो बात होती है 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात को निचली सतह पर लाने की, तो वो यही अमेंडमेंट्स हैं जो आर्टिकल 140 को डिफाइन करेंगी और इख्तियारात जो हैं नॉट ओनली दी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी जो है वो यूसी के चेयरमैन को, तहसील के चेयरमैन को, नाजिम को, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को, उस लेवल तक वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि देखें, माजी में जिस तरीके से 15 साल तक 22,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के अरशद बोहरा साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सर फिर किसी एक जमात के साथ तो मुमकिन भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ तो बड़ा लंबा चौड़ा मैटर चाहिए होगा जब होगा पार्लियामान में, तो ये खासा एक मुश्किल आपकी डिमांड नहीं है कि एक जमात कैसे पूरा कर पाए? देखें, ये तमाम जमातें जो हैं, ये खासतौर पर पीएमएलएन का तो जो है मंशूर में भी ये रहा है, हमारे मंशूर का भी ये हिस्सा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो बात करती है अवाम की। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी पार्टी इस वक्त अवाम के साथ सिंसियर है, जो भी पार्टी अवाम की भलाई चाहती है, जो भी पार्टी अवाम को डिलीवर करना चाहती है, वो ये पॉइंट है जिसमें कि किसी अवाम के फायदे की बात हो रही है। लिहाजा आई थिंक कि वो जो भी पार्टी मना करेगी वो अवाम में क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है आवाम से मुखलिस और कौन आवाम से। जो जमातें इस वक्त मैंडेट जिन्होंने लिया है, मैं आज़ाद उम्मीदवारों से हट के बात कर रही हूँ, या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इनको माजी में आप लोग आजमा चुके हैं, आप लोगों ने इनसे मुआहदे किए, वो मुतालबात पूरे ना हुए, फिर उसके बाद आप लोगों ने ज़ाहिर है यही अवाम को बताया कि भाई हम क्या करते हैं, मजबूर थे। अब फिर वही लोग हैं, तो क्या आप लोग फिर इनको आजमाने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इससे कराची के अवाम जो कि ऑलरेडी मायूसी का शिकार हैं और उन्होंने अगर आप पे तमाद किया तो आप लोगों को कुछ और सोचना चाहिए? देखें, पीडीएम में जब हम शामिल हुए हैं तो उससे पहले हम पीटीआई के साथ थे। जब पीडीएम में शामिल हुए हैं तो हमारे जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि आप जो है सेंसस को दोबारा कराएंगे, जो कि 10 साल में सेंसस होते हैं, वो 5 साल में सिर्फ और सिर्फ एमकेएम की वजह से पीडीएम की हुकूमत ने करवाए। और उस सेंसस में भी आपको पता है कि जिस तरीके से जो है जो मुश्किलात दरपेश आई और 70 अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख लोगों को एमकेएम ने जो है बाजियाब करवा के गिनवाया और उससे जो कराची को एडवांटेज हुआ वो एक कराची की कौमी असेंबली की सीट बढ़ी, 3 कराची की जो है सूबाई असेंबली की सीटें बढ़ी और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 38% जो है वो जो है रूरल और अर्बन का रेशियो में डिफरेंस आया। मतलब ये कि अर्बन का जो है इंक्रीज वाज 38% विच वाज हायर देन दी रूरल वन। तो ये चीज़ें हैं। फिर 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं, देखें ये चीज़ें बेस होती हैं किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके हल्का बंदियाँ हैं, आपकी यूनियन काउंसिल्स हैं। हमने 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो बाजियाब कराई, नई जो कि ऐड हुई हैं कराची में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने इस 1.5 साल दौर में पीडीएम के साथ जब हम बैठे थे तो हमने ये की हैं और इससे डेफिनेटली शहर को फ़ायदा हुआ, आवाम को फ़ायदा हुआ है। तो मैं और जो हमारा 3 नुकात, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारी पहले पीएमएलएन से बात हो चुकी है और पीएमएलएन का अगर आप वो देखें, मंशूर देखें, मैनिफेस्टो देखें, तो पीएमएलएन ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये पॉइंट रखा है, व्हिच मींस दे आर आल्सो सिंसियर। डॉक्टर अरशद बोहरा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, मुस्लिम नून के साथ तो आपकी इलेक्शन से पहले भी बात हो रही थी,
16 महीने भी आपके बड़े ज़बरदस्त गुजरे। अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की बजाय पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के तौर पर कोई उम्मीदवार सामने आ जाता है, तो क्या MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनको भी वोट देगी, उनके साथ भी हुकूमत में होगी? देखें, फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि हमने किसी से कोई वजारतें नहीं मांगी, हमने किसी से कोई गवर्नरशिप नहीं मांगी, हमने किसी से कोई और चीज नहीं मांगी। व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर इज ये 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो भी हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे एग्री होगा, हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है हमारी लीडरशिप की तरफ से, और ये पब्लिक हुए हुए इलेक्शन से पहले से ये पब्लिक हुआ है। इलेक्शन से पहले जब हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई थी, हमने उस वक्त इसको पब्लिक किया था। तो अरशद साहब, थोड़ा सा जरा मुझे अमेंडमेंट्स के हवाले से फिर से थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या है, ये किस तरह पॉसिबल हो पाएगा फिर, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि राब्ते ही हो रहे हैं। चौधरी शुजात से आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात थी, वो भी कुछ मुअख्खर हुई है। मौलाना साहब से भी शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता किया है, तो हालात बनने क्या वाले हैं, कुछ मंजर कशी करेंगे आप? देखें, जब तक वो कहते हैं ना ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, तब तक आप क्या कह सकते हैं। ज़ाहिर नेगोशिएशंस हैं, डिस्कशंस हैं, दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। जो है अनसर्टेनिटी, मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि हम जो है बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार रहते हैं। हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती। तो जब कोई चीज़ हो जाए तब हमें समझ में आता है कि अब क्या होने वाला है। अब आप प्रेडिक्ट जो है हम ईस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डू एनी प्रेडिक्शन एट द मोमेंट। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, आप मकामी हुकूमतों, मकामी सतह के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं, तो सिंध में अब आप एक दूसरी बड़ी जमात के तौर पर भी सामने आए, ख़ासतौर पर अर्बन सिंध में, और अर्बन सिंध को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इस वक्त है कि यहाँ पर काम होने वाला। तो क्या आप अपोजिशन या हुकूमत क्या सोचते हैं सर सिंध में? देखें, कल हमारा प्रोग्राम हुआ था, ज़ाहिर है जीते हैं काफ़ी अरसे बाद जो है MQM को वापस वही सीटें मिली हैं जो उसका मुकाम था। शहर भर में जो है जश्न का सा समा था, और लीडरशिप ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है तमाम इलेक्टेड नुमाइंदों को कि जो है जो अपनी आवाम से राब्ते में नहीं रहेगा, जो अपने हल्के में नहीं होगा, जो ग्राउंड पर नहीं होगा, वो अपने घर जाकर बैठ सकता है। तो अभी तो हमें जीते हुए 3-4 दिन हुए हैं, और अभी तो हलफ भी नहीं लिया, ऑफिशियली नोटिफाई भी नहीं हुए, और हमारे वी आर अमंग्स द पीपल, हम अपने हलकों में हैं, हम अपने इलाकों में हैं, और हमें पता है। देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटीज का पता है, हमें इश्यूज का पता है। अभी जो बात हो रही थी कि हम क्या चाह रहे हैं 18 अमेंडमेंट में, हम ये चाह फिर से आवाज चली को जिस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। देखें, जिस तरीके से NSC ये जो है सिंध गवर्नमेंट, सिंध सूबे को पैसा मिलता है, देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज, उस परसेंटेज को जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे होती है, रकबे की बुनियाद पे होती है, बैकवर्डनेस की बुनियाद पर होती है। उसी रेशो से जो है वो जब सूबे को मुंतकिल हो, तो सूबा फिर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, उसको तहसील की सतह पर, उसको यूनियन काउंसिल की सतह पर PFC अवार्ड भी जरूरी है डॉक्टर साहब। PFC अवार्ड जो है वो उसको इस तरीके से मुंतकिल करे। और हमें क्योंकि जो है ना सिंध गवर्नमेंट का प्रीवियस 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम ये चाहते हैं कि ये वफाक से डायरेक्टली उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाए, ताकि जो लोग उसके सही हकदार हैं उन तक पहुंचे। लेकिन तो अच्छा, इसमें ठीक है, लेकिन अब आप लोगों की जो कोऑर्डिनेशन पीपल्स पार्टी के साथ रही है माजी में, वो तो खैर कुछ तरह की नहीं रही, एज सच कोई वर्किंग रिलेशनशिप नजर नहीं आया। तो अगर ये अमेंडमेंट आप लोग जो चाह रहे हैं, हुकूमत यहाँ पे पीपल्स पार्टी की है, तो क्या लगता है आपको फिर उस तरह से काम हो पाएगा जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं? काम सिर्फ पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती। सब पीपल्स पार्टी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अकेली बैठ के हुकूमत बना लेगी, तो पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो किसी भी तरीके से हुकूमत बना ले। इवन अगर आप ये इंडिपेंडेंट्स को देख रहे हैं, अभी आप विद टाइम देखें ना, 2-3 दिन में क्या चेंजेस आएंगे, 2-3 दिन में जो चेंजेस आएंगी वो आप सबके सामने हैं। इंडिपेंडेंट्स भी अभी कल तक तो 7 इंडिपेंडेंट जो है वो एक जगह चले गए थे, 4 एक जगह चले गए थे।
यही हमारी बदकिस्मती है। व्हाट एल्स आई कैन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद वोरा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और हालिया भी इलेक्टेड मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।